2024 के चुनावों में क्या नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी, चूंकि इंडिया क्या राहुल गांधी के पीछे अब खड़ी रहेगी विपक्षी दलों की, क्योंकि विपक्षी पार्टियों में तो सबसे बड़ा दल कांग्रेस ही है और राहुल गांधी उसके सबसे बड़ा चेहरा, सबसे बड़े नेता। जी बिल्कुल, आपने मेरी बात कह दी। देखिए पिछले पहली बात ये जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो बोलते हैं ना कि पिछड़ों को गाली दी, अरे अभी भी आपने रिजल्ट पूरा सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट नहीं पढ़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था पूर्णेश मोदी से कि आपका नाम तो पूर्णेश बतौला है, आप मोदी कब बन गए? तो उन्होंने बोला कि जब मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तो मैंने मोदी उपनाम लगा लिया। तो उन्होंने कहा आप आहत फिर कैसे हुए हैं? जिन्होंने नाम लिया उनमें से तो किसी ने एफआईआर नहीं डाली, किसी ने उनके खिलाफ डिफेमेशन केस नहीं किया, तो आपका आहत होना कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो पढ़िए पहले उसको और फिर बोलिए न्यायपालिका ने क्या कहा। दूसरी बात है, ये स्वाभाविक रूप से है, कांग्रेस इंडिया का एक अभिन्न अंग है और सबसे बड़ी पार्टी के सबसे बड़े नेता को अगर इतनी बड़ी न्यायिक उसको सहूलियत मिलती है तो इंडिया गठबंधन को जोश मिलता है। और भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे तमाचा है कि जिस तरीके से गठबंधन को तोड़ने के लिए और गठबंधन के नेताओं को फंसाने के लिए काम करते हैं, वो इस देश में नहीं चल पाएगी, क्योंकि न्यायपालिका जिंदा है और सत्य की जीत हर समय होती है। भारत की जनता की जीत हर समय होती है, इंडिया की जीत होके रहेगी, इसमें कोई देर नहीं रहेगी। तो मतलब न्यायिक व्यवस्था पर अब तो सवाल नहीं उठेंगे ना आगामी दिनों में, क्योंकि पिछले दिनों बीते कुछ सालों में लगातार हम देख रहे हैं कि न्यायिक व्यवस्था को कटघरे में खड़ा किया जाता रहा है, लोकतंत्र खतरा बताते हुए। आशुतोष जी एक लाइन में, माधव जी आ रही हूं उसके बाद। अब तो ये न्यायिक व्यवस्था नहीं, उन्होंने कहा नहीं, उस न्यायिक व्यवस्था नहीं बताया कि न्यायालय कैसे जिंदा है। न्यायिक और न्यायालय ने हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट को फटकार लगाई है। आप चित्रा जी इसमें भी बताइए, गुजरात हाई कोर्ट को ट्रायल कोर्ट से फटकार लगाई है कि आपने एक औचित्य नहीं बताया कि 2 साल की सजा क्यों हुई। तो अगर कोई सुप्रीम कोर्ट अपनी निचली अदालत को फटकार लगा सकता है तो सवाल उठाने का हक हर देश में हर नागरिक के ऊपर है। प्रक्रिया है ना, यही तो आशुतोष वर्मा जी इस देश की प्रक्रिया है। निचली अदालतों के फैसले से अगर हम संतुष्ट नहीं होते हैं तो धीरे धीरे ऊपर बढ़ते हुए चले जाते हैं, लेकिन संपूर्ण न्यायिक व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर देना ठीक है। माधव आनंद जी, लेकिन वो गिना रहे हैं कि सख्त टिप्पणी भी सर्वोच्च अदालत की ओर से की गई है। सर्वोच्च अदालत ने बहुत सारी टिप्पणी की, उन्होंने कहा है कि यह बयान गलत है। इस बात का भी तो सर्वोच्च अदालत ने कहा है, अपने उसमें जजमेंट में कहा है। लेकिन देखिए चित्रा जी, बात समझने की है कि देखिए कि ये लोग जिस चीज की बात करते हैं, कभी ये लोग कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, कभी कहते हैं कि पूरी जुडिशरी मोदी जी संचालित कर रहे हैं, जितने इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है सब मोदी जी संचालित कर रहे हैं, और आज कह रहे हैं कि लोकतंत्र एकदम सही है, मजबूत है, जुडिशरी इतनी मजबूत है, जुडिशरी निष्पक्ष है। तो किस समय ये लोग देश का अपमान करते हैं, अपॉर्चुनिस्ट जो होते हैं, और इस तरह की जब इनके फेवर में कोई जजमेंट आता है, सुप्रीम कोर्ट ने आज फेवर में जजमेंट दिया तो जुडिशियरी बहुत अच्छा है, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा जजमेंट दिया। अगर इनके अगेंस्ट में आता है तो कहते कि कहीं ना कहीं लगता है कि राजनीतिक जैसे इसमें हो रही है, कहीं ना कहीं जैसे लोग इन्वॉल्व हैं इसमें, और यही मल्लिकार्जुन खड़गे लेकर बार बार पूछा जा रहा है ना, सर्वोच्च अदालत ने भी पूछा है कि अधिकतम सजा क्यों। ठीक है चित्रा जी, वो पूछने का अधिकार है, माननीय सुप्रीम कोर्ट को पूछने का अधिकार है, जो लोअर कोर्ट का फैसला है पूछने का अधिकार है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं, जुडिशरी में नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन इन लोगों का जो बयान आता है, राहुल गांधी विदेश में जाकर जिस तरह देश को अपमानित करते हैं, कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है, पूरी संवैधानिक संस्थाएं खतरे में है, इस तरह के बयान से बचना चाहिए। निश्चित रूप से आप बड़े नेता हैं, मैं तो मानता हूं, मैं स्वागत करता हूं जो आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने आज जो निर्णय दिया, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया, मैं स्वागत करता हूं। तमाम देखने को देखना महत्वपूर्ण रहेगा ना कि स्पीकर की ओर से जो फैसला राहुल गांधी के खिलाफ लिया गया था, अब पक्ष में फैसला आने के बाद तो क्या पक्ष में भी तत्काल फैसला ले लिया जाएगा? ये तो प्रक्रिया है जो उन्होंने बताया है, अभी जो पूर्व महासचिव हैं लोक राज्यसभा के, तो प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया का पालन जैसे निश्चित रूप से जैसे लोकसभा स्पीकर करेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय मुझे नहीं लगता है। हाँ, देश दीपक वर्मा जी आपको जोड़ना चाह रहे थे। हाँ, मैं ये जो अभी ये प्रश्न उठ रहा था इस चर्चा में कि न्यायिक प्रक्रिया में हम कभी एक निर्णय होता है, उसके बाद उसका हायर कोर्ट उसको निर्णय लेता है, और ये बार बार राजनीतिक विमर्श में ये बात आती है कि साहब जुडिशरी इनकी तरफ चली गई या जुडिशरी उनकी तरफ चली गई या संस्था, ये मेरा ख्याल है इसको हमें अवॉइड करने की ज़रूरत है। जो कभी कभी मैं देखता हूँ कि एंकर्स के बारे में भी ये कहा जाता है कि साहब आप इधर बोल गए या उधर बोल गए। मेरे ख्याल से समझना चाहिए कि हर व्यवस्था की एक प्रक्रिया है। उदाहरण के लिए ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में जितने भी निर्णय हुए हैं वो सारे के सारे नियम कानून के तहत हुए हैं। जो स्टे दिया एक समय में वो भी अब एकदम सही था, प्रक्रिया के हिसाब से था। उसके बाद जो अंतिम निर्णय जो दिया उच्चतम न्यायालय ने वो भी अपनी प्रक्रिया के हिसाब से था। तो मुझे लगता है कि अगर हमें
विमर्श का स्टैंडर्ड, राजनीतिक परिदृश्य में स्टैंडर्ड बढ़ाना है, तो हमें इस तरह के कमेंट्स करने से पहले ये जरूर देखना चाहिए कि क्या इस प्रक्रिया का किसी भी तरह से वायलेशन किया गया है। अगर वायलेशन नहीं किया गया है तो कोर्ट को अपना अधिकार है। जो बयान दिया जाता है उसी के आधार पर एंकर सवाल करता है, लेकिन आपने महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं, उसी से जुड़ी हुई बात को आगे बढ़ाते हुए आपसे जवाब मैं चाहूंगी। जब भी जैसे निचली अदालत की ओर से अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1 साल 11 महीने का फैसला आता तो उनकी सदस्यता नहीं जाती, वो अयोग्य नहीं करार दिए जाते, और इसके साथ ही बेहद तल्ख टिप्पणी है यहाँ पर कि हम जानना चाहते हैं कि ट्रायल कोर्ट ने अधिकतम सजा उन्हें क्यों दी, जज को फैसले में ये बात बतानी चाहिए थी। ये सुप्रीम कोर्ट की ओर से आज कहा गया है। देखिए, ऐसा है कि कोर्ट के कुछ ऑब्जर्वेशंस होते हैं और कुछ उनके डिसीजंस के, ऑर्डर्स के ऑपरेटिव पार्ट्स होते हैं। जी। कोर्ट ने जो ऑपरेटिव पार्ट पे क्यों पहुंचे उसके पहले वो ऑब्जर्वेशंस करते हैं कि ये चीजें, उनका ये कहने का मतलब नहीं है कि इसका मतलब 2 साल की सजा नहीं होनी चाहिए थी। ये केवल ये शो कर रहा है कि कोर्ट का जो डिसीजन, लोअर कोर्ट का डिसीजन स्पीकिंग ऑर्डर होना चाहिए था, और अगर वो पूरे 2 साल की सजा दे रहे थे तो उनको इसका कारण बताना चाहिए था कि क्या पृष्ठभूमि है, पुराना क्या कंडक्ट है, पुराना क्या बैकग्राउंड है जिसकी वजह से वो ये समझते हैं, और पुराने ऐसे केसेस में क्या हुआ है, इसके बेसिस पे निर्णय दिया था। तो वो एक जजमेंट की जो कमी है उस कमी को पॉइंट आउट कर रहे हैं। और अब जब ये केस चलेगा, क्योंकि अब ये अंतिम निर्णय नहीं हुआ है, ये तो रिवीजन पे उन्होंने डिसीजन दिया हुआ है, जब अंतिम निर्णय होगा तो उनमें इन चीजों को ध्यान में रख करके उच्च न्यायालय ने ये बात उनकी जानकारी में ला दी है।